कि वहां की आर्मी अपने ही देशों को लोग को मारे, और ऐसा नहीं दो चार को, 5 लाख लोग मारे गए 3 दिन में। 1970 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 1970 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 3 दिन में 5 लाख लोगों को मार दिया, आर्मी नहीं। विरोध प्रदर्शन असल में करवाया है अमेरिका ने, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपको बहुत जो प्रगति देखने को मिली है, उसमें शेख हसीना का बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, आपका किस देश के साथ कैसा संबंध है, ये उस देश पर निर्भर नहीं करता, ये उस देश की सरकार पर निर्भर करता है। अब यहां पर जो मुजीबुर रहमान है, उनको आजादी का यहां पर सबसे बड़ा नेता माना गया है। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, किस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से? आवामी लीग की वजह से। आवामी लीग के अध्यक्ष कौन थे? मुजीबुर रहमान, नाम सुना है आपने? भाई 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ है, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। पूर्वी पाकिस्तान आपका इधर ये रहा, और ये पश्चिमी पाकिस्तान इधर, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान। भारत में हम लोगों ने कभी भी राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं की। हमारे लिए हर भाषा एक जैसी है। हमारा तो भाई नारा ही है, एक देश अनेक भाषा, वन नेशन मैनी लैंग्वेजेस, है ना भाई? पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान की जो भाषा है वो उर्दू होगी। अब ये सबसे बड़ा बेवकूफी का डिसीजन। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उर्दू जो है वो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान से आई है या अरब देशों से आई है। उर्दू इंडिया में बनी है, ये अपना दिल्ली मेरठ गाजियाबाद यहां की है उर्दू। और पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान, उर्दू कोई बोलता ही नहीं था। सबसे ज्यादा बोली जाती थी पंजाबी। भाई पंजाब भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। 20% पंजाब भारत में रह गया, 80% पंजाब पाकिस्तान में रह गया। तो पाकिस्तान में बोली क्या जाती? सर पंजाबी बोली जाती थी, कश्मीरी बोली जाती थी, पख्तूनी बोली जाती थी, सिंधी लैंग्वेज बोली जाती थी। मैं खुद सिंधी हूँ, मेरी पूरी पूरी की पूरी कम्युनिटी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आई है, ठीक। तो सिंधी बोली जाती, सिंध में रहने वाले लोगों को सिंधी कहा जाता था। अब वहां पर ऐसा हो गया कि वहां पर 14 अगस्त 1947 को हम लोग सोए तो बोले हम भारत में है, 15 अगस्त को उठे तो बोले पाकिस्तान में आ गए। कुछ समझ है ना? रातों रात सब बदल गया। और फिर बेसिकली क्या है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले जो सिंध प्रांत के सिंधी थे, उनको कहा गया कि भैया तुम तो हिंदू, बोले हाँ जी बिल्कुल हिंदू है। तो बोले काम करो, जिंदा रहना तो मुस्लिम बन जाओ। तो हमने कहा ना सर, धर्म तो ना बदलेंगे हम। तो बोले फिर चले जाओ। तो हमने कहा ठीक है सर, चले जाते हैं फिर। तो इस तरीके से माइग्रेशन हो, माइग्रेशन की कहानी भी आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होगी, पढ़ाई में आप थोड़ी बहुत और पढ़ेंगे। और पूर्वी पाकिस्तान में बोली जाती थी बंगाली। भाई जो पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश जो आज आप देख रहे हो, पहले तो भारत में था ना। और भारत में था तो आपके पश्चिम बंगाल में था। तो 1905 से पहले तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ बंगाल होता था। लेकिन करजन ने क्या है कि बंगाल को हिंदू और मुस्लिम की बहुमत के हिसाब से उसको बांट दिया, तब जाके वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना। बाद में अपने लाल बाल पाल आ गए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो 1911 में बंगाल का जो विभाजन है उसको कैंसिल कर दिया गया। और फिर 1911 तक भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करती थी, और 1911 में हमने भारत की राजधानी दिल्ली बना दी। ये दिक्कत हुई। अब यहां पर बांग्ला पूर्वी पाकिस्तान में 1960 के दौर के आसपास मुजीबुर रहमान आते हैं, और मुजीबुर रहमान बोलते हैं कि भैया हम पूर्वी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम बंगाली कल्चर ही फॉलो करेंगे। प्लस आप पश्चिमी पाकिस्तानी वाले क्या करते हैं कि हमारे सारे के सारे संसाधन लेके चले जाते हैं, सारे मिनरल्स खनिज लेके चले जाते हैं और अपना डेवलपमेंट करवाते हैं। और सरकार भी वहीं की बनवाते हैं, और हमको ना राजनीतिक शक्तियां देते हैं ना आर्थिक शक्तियां देते हैं। तो बोले हम तो भैया अलग होंगे। और उसी वक्त मुजीबुर रहमान ने एक पार्टी बनाई, आवामी लीग। आवामी लीग का भाई यही उद्देश्य था कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग करना है। अब जैसी ये बात हुई, तो पश्चिमी पाकिस्तान की जो फौज है वो पूर्वी पाकिस्तान पहुंच के अपने ही देश के लोगों को मारने लगी। अब देखो, ऐसा तो देश है ये कि वहां की आर्मी अपने ही देशों को लोग को मारे, और ऐसा नहीं दो चार को, 5 लाख लोग मारे गए 3 दिन में। 1970 दिसंबर की बात कर रहा हूं, 1970 दिसंबर की बात कर रहा हूं, 3 दिन में 5 लाख लोगों को मार दिया, आर्मी नहीं। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी के डर से जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे वो भारत आने लग गए, माइग्रेशन चालू हो गया। 2 करोड़ लोग भारत आ गए 1 साल में। अब यहां पे इंदिरा गांधी परेशान की, बोले भैया क्या करना है?
तो इंदिरा गांधी को सब लोग ने बताया कि वो पाकिस्तानी जो है, पश्चिमी पाकिस्तानी फौज, वो बांग्लादेश में जाके, पूर्वी पाकिस्तान में जाके लोगों को मार रही है। तो लोग बेचारे अपनी जान बचाने के लिए जहां भाग रहे हैं भाग रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने बोले क्या करना है, तो बोले सर मैडम इसको रोक परमानेंटली, अगर आपको स्थायी रूप से इस समस्या का खात्मा करना है तो एक काम करते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर लेते हैं और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना के आजादी दिलवा देते हैं। तो इंदिरा गांधी बोली बहुत बढ़िया है, मजा ही आ जाएगा, दो इसमें फायदे मिलेंगे। पहला तो बांग्लादेश बना देंगे तो जो लोग माइग्रेट कर लिए हैं इंडिया में 2 करोड़, उन सबको वापस भेजा जा सकता है, भारत की जनसंख्या की समस्या को कम किया जा सकता है, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ने का जो मजा है वो तो बहुत ज्यादा अलग है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक टॉर भी बनेगा भाई का। तो अब लोग घुसे और 16 दिसंबर 1971 को हम लोगों ने हरा दिया, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। और जो 2 करोड़ लोग भारत आए थे उसमें से करीबन करीबन 1 करोड़ 70 लाख के आसपास बांग्लादेशियों को हमने वापस भी भेज दिया। 30 लाख फिर यहीं रह गए, मिले नहीं, छुप गए, मतलब उनको मजा आ गया इंडिया में। मजा, बोले बोले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकारी राशन दुकानों में फ्री का खाना, बोले और क्या ही चाहिए जीवन में। तो यहाँ रह गए, वो एक अलग समस्या पैदा कर रहे हैं, उसके बारे में वो आप लोग संविधान में बात करते हैं, नागरिकता के बारे में। तो अब यहाँ पर जो मुजीबुर रहमान है उनको आजादी का यहाँ पर सबसे बड़ा नेता माना गया, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी का अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो मुजीबुर रहमान है। और मुजीबुर रहमान को आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। मुजीबुर रहमान का जितना सम्मान बांग्लादेश में किया जाता है उतना ही सम्मान भारत में भी किया जाता है। और ये जो शेख हसीना है ये मुजीबुर रहमान की बेटी है। अब ये 1981 में आवामी लीग की अध्यक्ष बनती है। और मुजीबुर रहमान इनके पहले प्रधानमंत्री भी थे। और 1986 में ये धीरे धीरे जो बांग्लादेश की राज्य सरकार है वहां पे चुनाव जीतना शुरू करती है। 1999 में बन जाती है पहली बार प्रधानमंत्री, 2004 तक बनी रहती है, 2004 से लेकर 9 तक विपक्ष में रहती है। फिर 2009, 2014, 2019 में प्रधानमंत्री बनती है। 2024 में फिर से जीत भी गई, इलेक्शन का रिजल्ट आया था। लेकिन अब इसमें 2 समस्याएं बड़ी पैदा हुई। पहली समस्या, जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई थी, शहीद हुए थे, उनके परिवारों को आज तक बांग्लादेश में 30% आरक्षण दिया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे आरक्षण हैं बांग्लादेश में। तो जैसे भारत में आपको अनारक्षित प्रतिशत 50.5% देखने को मिलता है, बांग्लादेश में जो अनारक्षित प्रतिशत है वो सिर्फ 44% है। यानी बांग्लादेश में कुल आरक्षण 56% है। तो वहां के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, वो सड़क पर उतर गए कि भाई बोले आप तो तानाशाही कर रहे हो। तानाशाही कैसे कर रही है, 5 साल से तुम ही लोग तो जिता रहे हो। लेकिन यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा बना के विरोध प्रदर्शन चालू। विरोध प्रदर्शन थोड़े से छोटे स्तर पर था, विरोध प्रदर्शन असल में करवाया है अमेरिका ने। अमेरिका ने बांग्लादेश को यह बोला कि बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर पर मुझे यानी अमेरिका को एक आर्मी पोस्ट चाहिए, यानी हमारी सेना जहां रुकेगी वो एक एरिया चाहिए हमें। शेख हसीना 2020 से मना कर रही, बोले नहीं, आर्मी, अमेरिका की आर्मी भाई बांग्लादेश में क्यों आएगी। भाई कल के दिन अमेरिका बोलेगी कि हमको इंडिया में एक आर्मी पोस्ट चाहिए, तो तुम क्या अमेरिका की आर्मी को इंडिया में रहने दोगे क्या। अरे भैया तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, जरूरत होगी तो बुलाएंगे कभी, लेकिन हमारे लोग बहुत हैं अच्छे, काफी हैं संभालने के लिए। बांग्लादेश के लोगों का भी यही कहना है, शेख हसीना का भी वही कहना है कि भाई तुम क्यों आओगे हमारे देश में। तो यहाँ पर अमेरिका जो है धमकी देने लगा कि अगर आर्मी नहीं रुकवाने दोगे तो बांग्लादेश को तोड़ के तीसरा देश बना देंगे। तो शेख हसीना बोली जो कर सकता कर ले। तो यहां पर इस आरक्षण के मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया अमेरिका ने, और इस बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शन को फाइनेंस किया उसने। जैसे कश्मीर में 2019 से पहले पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपए प्रति घंटे मिलते थे, पाकिस्तान जिस तरीके से करता था, फाइनेंस अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ किया। वो प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बड़े हो गए कि बेसिकली आर्मी, और फिर आर्मी वहां पे फायदा उठा लिया, आर्मी ने टेक ओवर कर ली। और शेख हसीना को बोला 45 मिनट का वक्त देने हैं, छोड़ के चले जाओ, इस्तीफा दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। अब शेख हसीना क्या ही करती, इस्तीफा दिया, भाग के भारत आ गई। और बांग्लादेश में फिर देखो कि वहां पर जो डिक्टेटरशिप है एक तरीके से वो चालू हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर भारत पे पड़ेगा।